डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.1 के सम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स। फर्स्ट सम है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। 4 पार्ट्स हैं। -1 और 0 के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। अब -1 और 0 के बीच में अगर देखेंगे तो एक भी रैशनल नंबर नहीं हमें मिलेगा। तो हमने इसमें कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे। हमें -1 को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं -6/6। रीजन क्या है? जब इसको आप कैंसिल करोगे 6 से तो क्या आ जाएगा? -1/1, और -1/1 क्या होता है? 1। और हमें 0 को लिख सकते हैं 0/6, क्योंकि 0 के बाई में कुछ भी कर लो ये 0 ही रहेगा। अब देखो, अब इसके बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इधर चलेंगे तो -6/6 से इधर क्या आएगा? -5/6, फिर -4/6, फिर -3/6, फिर -2/6 और फिर -1/6, और फिर आगे क्या आएगा? 0/6। तो ये सब इसके बीच में हो गए। जब हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ 0/6 आ गया, और जब इधर चलेंगे तो इससे इधर क्या आएगा? -6/6, और -6/6 क्या है? -1, ये हमने यहाँ लिखा है। और 0 क्या है? 0/6। तो ये सभी जो 5 रैशनल नंबर लिखी गई है ये सभी -1 और 0 के बीच में है स्टूडेंट्स। अब हमने -2 और -1 के बिटवीन में फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। अब अगर नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो -2 और -1 के बीच में एक भी रैशनल नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है। तो अब हमने -2 और -1 को किसी दूसरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो -2 को आप -10/5 लिख सकते हो। कैसे? 5 से कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -2 ही बचेगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -10/5। अब इसका हमने डिनोमिनेटर 5 लिया तो इसका भी 5 लेना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 को हम लिख सकते हैं -5/5। कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा। अब इसके बिटवीन देखो स्टूडेंट्स, क्या 5 रैशनल नंबर हमें मिले। अब इधर हम चलेंगे तो -9/5, फिर -8/5, फिर -7/5, फिर -6/5 और फिर -5/5। तो ये दिया हुआ है। तो इसके बिटवीन ओनली 4 रैशनल नंबर मिले, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब हम इसको किसी दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम इसके बीच में चाहे जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे -12/6। अब देखो 6 से इसको कैंसिल करोगे तो -2 आ जाएगा। तो इट मीन्स -2 को हम -12/6 लिख सकते हैं, और -1 को हमें -6/6 लिख सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? -1। अब इसके बिटवीन देखोगे तो 5 रैशनल नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे।
-12/6 है, इससे राइट साइड चलेंगे तो क्या आएगा -11/6, फिर -10/6, फिर -9/6, फिर -8/6 और फिर -7/6। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए। उसके आगे चलेंगे तो क्या आएगा -6/6 जो कि -1 है। अब थर्ड सम देखो, थर्ड पार्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। अब इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा स्टूडेंट्स कि हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि है या नहीं इसके बीच में 5 रेशनल नंबर। तो ये -4/5 है एंड एक है -2/3। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर है ये सेम करेंगे। इसका 5 है, इसका 3 है, तो क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -12/15। इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से कर दो तो ये हो गया -10/15। अब इनके बीच में देखोगे स्टूडेंट्स, जब आप राइट साइड चलेंगे तो -12/15 है तो इधर क्या आएगा -11/15 और फिर आ गया -10/15। इट मीन्स ओनली 1 रेशनल नंबर इसके बीच में हमें मिला और हमें चाहिए कितने 5। तो कैसे होंगे, अब इसको और मल्टीप्लाई कर दो दोनों को सेम नंबर से। इसको भी 3 से कर दो और इसको भी 3 से कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है, जब ये इक्विवेलेंट रहेंगी, नहीं तो फिर ये चेंज हो जाएंगी। अब जब इसको 3 से करोगे तो क्या आएगा, ये -36/45। इसको 3 से किया तो 36, इसको 3 से किया तो 45 और माइनस का साइन है वो साथ रहेगा। एंड इसको जब आप 3 से करोगे तो क्या आएगा -30/45। अब देखो इनके बीच में जब आप देखोगे तो 5 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। -36 का बाई 45 है तो क्या आएगा आगे -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और -31/45। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर इसके बीच में आ गए स्टूडेंट्स। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 2/3। इसको हम यहां लिखेंगे -1/2 एंड 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया -3/6। इसको 2 से करेंगे तो ये क्या हो गया 2 से करेंगे तो ये हो गया 4/6। अब देखो और करने की जरूरत है या नहीं। अब जब इधर चलेंगे तो क्या आएगा -2/6, फिर -1/6, फिर उसके बाद 0 आ जाएगी। 0 के बाद फिर पॉजिटिव नंबर, फिर 1/2, 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6। तो ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे इन्हीं के बीच में और इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे इधर चलेंगे तो पहले क्या आएगा -2/6,
फिर आएगा -1/6, फिर आएगा 0, उसको भी लिख सकते हैं, फिर आएगा 1/6, पॉजिटिव नंबर हो गए जब 0 से राइट साइड चले जाओगे तो, फिर 2/6, फिर 3/6 और फिर 4/6 दे ही रखा है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 के 6 लिखे छोड़ दोगे जब भी ठीक है, और इनमें से एक आप इरेज करना चाहो तो कर सकते हो। ये अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। और सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम स्टूडेंट्स, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये पैटर्न दिए गए हैं, इनमें हमने 4 रैशनल नंबर और लिखनी है। जैसे ए पार्ट है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में हमने इसमें 4 मोर रैशनल नंबर इसमें हमने लिखनी है स्टूडेंट्स। तो कैसे लिखेंगे, ये एक पैटर्न बनाया गया है। इसके जो नंबरेटर है स्टूडेंट्स, ये देखो सब ये 3 की टेबल है। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12। तो इट मीन्स आगे क्या आएगा -15। और नीचे क्या चल रहा है 5 की टेबल, ये 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो फिर क्या आएगा 25, कोमा। अब इसका नंबरेटर क्या आएगा -18, और ये क्या आएगा 30, -21, ये 35, फिर -24, और ये क्या हो जाएगा 40। अब इनके नीचे निशान लगा देना, जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये तो दी हुई थी और ये हमने लिखी है। बी पार्ट -1/4, -2/8, -3/12। तो अब आगे क्या होगा -4/16। देखो ये 4 की टेबल चली हुई है और ये 1 की टेबल चली हुई है। -5/20, -6/24, -7/28। ये हमने लिखी है। नेक्स्ट है -1/6, फिर 2/-12। अब इसमें तो नंबरेटर के साथ माइनस था, इसमें डिनोमिनेटर के साथ माइनस आ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर मानी जाती है और ये भी नेगेटिव। चाहे नंबरेटर के साथ हो नेगेटिव का साइन, चाहे डिनोमिनेटर के साथ हो तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर होती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या था, 2 के बाद 3/-18, फिर है 4/-24। तो नीचे देखो 6 की टेबल चली हुई है और ऊपर क्या चली हुई है 1 की टेबल। तो नेक्स्ट क्या आएगा 5, और नीचे क्या आएगा -30, 6 का गैप है। फिर 6/-36, फिर 7/-42, फिर 8/-48। ये हमने लिखी है। नेक्स्ट है -2/3, 2/-3, दोनों इक्वल है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। आगे है फिर 4/-6, फिर है 6/-9। तो यहां से देखो पैटर्न बना है 2, फिर 4, फिर 6, तो फिर आगे क्या आएगा 8। ऐसे इसमें -3 है, फिर -9 है, -6 है, फिर -9 है, तो फिर आगे क्या आएगा -12। ऐसे चलेगा ये। तो ये हो गया 8/-12, फिर 10/-15, फिर 12/-18 और 14/-21। 1 2 3 4, ये 4 रैशनल नंबर हमने इसमें ऐड की है। ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।